नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज सवाल यह है कि सूखे पर सियासी तमाशा क्यों हो रहा है। एक ट्रेन जो कि पानी वाली ट्रेन कही जा रही है, इस वक्त यूपी के झांसी में खड़ी है। यह ट्रेन एक सांसद के कहने पर भेजी गई। इस ट्रेन को रेलवे मंत्रालय ने भेजा, यानी इसे केंद्र सरकार ने भेजा, लेकिन यूपी की सरकार ने कहा शुक्रिया, हमें पानी नहीं चाहिए, हमारे पास पर्याप्त पानी है। ट्रेन को पानी लेकर महोबा जाना है, लेकिन महोबा के डीएम ने भी कह दिया हमें पानी की जरूरत नहीं है। और यह सब तब है जबकि 2 दिन के बाद पानी के ही मसले पर यूपी के सीएम की पीएम के साथ एक मीटिंग होने वाली है। और सबसे ध्यान देने की बात यह है कि जिस पानी को लेकर सारी कवायद हो रही है, कहा जा रहा है कि उस ट्रेन के डब्बों में पानी है ही नहीं। जी हां, यह बताया जा रहा है कि उन ट्रेन के टैंकरों में पानी नहीं है। तो फिर यह सारा तामझाम किस बात के लिए हो रहा है? प्यास पर यह पॉलिटिक्स क्यों है और कब तक होती रहेगी? खबर पहले यह थी कि यह ट्रेन पानी लेकर बुंदेलखंड पहुंची है, लेकिन बाद में खबर यह मिली कि ट्रेन जिन टैंकरों को लेकर झांसी पहुंची है उनमें तो पानी ही नहीं है। मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने डीएम महोबा से बात किया, उन्होंने इस तरह की कोई डिमांड पेश नहीं की है। पानी कहाँ से भरेंगे, इसको किस तरह का इंतजाम करेंगे? इस सब का निर्देश हमें मुख्यालय देगा, हम उसी ओर उसको पानी रिफिलिंग के लिए भरेंगे। अभी तो खाली अवस्था में है। यानी पानी नहीं पहुंचा, लेकिन पीएम से लेकर सीएम और डीएम तक पानी की सियासत में सबका जिक्र हो गया। दरअसल बुंदेलखंड में पानी की समस्या को लेकर वहां के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने रेल मंत्रालय से पानी वाली ट्रेन भेजने पर चर्चा की थी, जिस पर मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को ट्रेन से पानी पहुंचाने का निर्देश दिया था। इसके बाद पानी वाली ट्रेन बुंदेलखंड तो पहुंच गई, लेकिन ये ट्रेन पहुंची भारी कंफ्यूजन और सियासत के साथ। उत्तर प्रदेश की सरकार को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप राजनीति के लिए दूसरे मसले निकालिए। गरीब लोगों की जिंदगी का सवाल है, इस पर राजनीति मत करिए। मैं उनको सलाह दूंगी और केंद्र ने जो भेजे हैं उनका स्वागत करिए, वेलकम करिए। राज्य में जो काम हो रहे हैं वो हमारे पैसे से हो रहे हैं। ये तो नाटक है साहब कि आप हजारों हजार करोड़ का तो ले रहे हैं और गरीब आदमी के लिए 1-2 करोड़ खर्च करके पीने का पानी भेजा गया, उसमें आप राजनीति कर रहे हैं। ये पानी की अभी वहाँ कोई कमी नहीं है, हम लोगों ने पहले ही से व्यवस्था कर दी है। अगर वो ट्रेन में भेजते हैं तो उसकी रखने की भी तो जगह हो। पानी की जब जरूरत पड़ेगी तब पानी हम मांग लेंगे। केंद्र सरकार ने खाली गाड़ी भेजी है जो झांसी में खड़ी है और पानी उनको उठाना बुंदेलखंड से ही है, तो स्पष्ट हो गया कि बुंदेलखंड में पानी है और उस पानी का प्रबंधन गलत है। खास बात यह है कि सूखा और पानी के ही मुद्दे पर 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के सीएम अखिलेश यादव की बैठक भी होनी है, लेकिन पहले ही पानी पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। यूपी को पानी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से 10,000 टैंकर्स की मांग की है। हमारे जहाँ टैंकर्स की आवश्यकता है कई गाँव में, वो आंकलन पूरा हो गया है, टैंकर्स खरीद लिए गए, टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। ऐसी दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ कि हमें कोई बाहर से रेल के माध्यम से अभी पानी की आवश्यकता हो। लेकिन बीएसपी ये मानने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पानी की दिक्कत नहीं है। तो उनको अगर पानी की कमी नहीं महसूस होती, हो सकता है उनके गांव सफाई में न होती हो, पर उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ जनता कराह रही है, तबाह है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोम के नीरो की तरह सफाई में मौज कर रहे हैं। तो महोबा की इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है, बुंदेलखंड में पानी का सच क्या है? पानी, ट्रेन, टैंकर, डीएम, सीएम, पीएम, ये सब पानी की व्यवस्था में जरूरी शब्द हैं, या फिर पानी पर हो रही सियासत के किरदार? सवाल ये भी कि सियासत सूखे के लिए बढ़िया तो नहीं बन गई है। आज यही बहस ताल ठोक के। तो आपको बता दें, आज ताल ठोक के हमारे साथ बात करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। मेरे साथ यहां स्टूडियो में राजेंद्र सिंह जी हैं, जो कि जल प्रबंधन विशेषज्ञ और पानी के मामलों के जानकार हैं। अगर मैं आपको इनका दूसरा परिचय दूं तो आप आसानी से पहचानेंगे। इनको पानी वाले बाबा के नाम से हिंदुस्तान में जाना जाता है, और ख़ास तौर पे जिसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है पानी का, वो स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी उनको मिला है और रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी वो नवाजे जा चुके हैं। हमारी गुजारिश पर आज वो अपने काम छोड़ के हमारे साथ हमारे दर्शकों के सामने ये बात रखने के लिए आए हैं कि पानी को लेकर दिक्कत असल में कहाँ हो रही है, राजनीति पर या ज़मीन पर। इनके अलावा 3 खास मेहमान राजनीतिक पार्टियों से हमारे साथ हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अक्सर आप उनको जी न्यूज़ पर ताल ठोक के कार्यक्रम में देखते हैं। हमारे साथ रीता बहुगुणा जोशी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, यूपी की वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी की,
और वो आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं। और साथ ही नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। खास बात उनकी ये है कि वो रेडियो जॉकी रह चुके हैं ऑल इंडिया रेडियो पर, और कहा जाता है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो भी बात वो कहेंगे वो समझिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही होगी। स्वागत है आप तीनों का आज ताल ठोक के। मैं संबित पात्रा, पहले तो ये बताइए, जो ट्रेन गई है जिसके लिए लिखा है जगह जगह, जो ट्वीट्स भी आ रहे हैं एजेंसीज के, कि 6 लाख लीटर पानी की कैपेसिटी वाली ट्रेन वहां पहुंच गई है, वो ट्रेन ही पहुंची है कि पानी भी पहुंचा है उसमें? इससे पहले कि मैं स्पेसिफिक उत्तर दूं, मैं डिबेट में आने से पहले कबीर जी के दोहे पढ़ रहा था, उसमें पानी का भी एक दोहा निकल कर आया। मैं चाहूंगा कि हम चारों लोग, देखिए राजनीतिक लोग हैं, मगर फिर भी पानी पर राजनीति ना हो, इसलिए ये दोहा पढ़ दूं। ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भरी पिए ऊंचा प्यासा जाए। देखिए पानी एक ऐसी चीज है जो हमेशा, जो अहंकार रहित होता है उसको पेट भर के पानी मिलता है, अर्थात मैं सरकार के लिए कह रहा हूं, जनता के लिए नहीं। इसलिए पानी पे हम बिल्कुल राजनीति ना करें, अच्छा रहेगा। जहां तक आपका सवाल है कि ट्रेन खाली गई है, देखिए मैं आपको बता दूं, जहां तक भारतीय रेलवे है, इट इज नॉट इंपोर्टर ऑफ वाटर, इट इज ट्रांसपोर्टर ऑफ वाटर, अर्थात वो केवल पानी का ट्रांसपोर्ट करती है, वो पानी का किसी प्रकार से इंपोर्ट नहीं करती है। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ बैठकर ही ये चिंतन करना पड़ेगा कि कहां से पानी को कहां तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा जिससे लोगों को फायदा हो। जैसे कि आपको याद होगा, जब लातूर में ये पानी गया था तो स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र में ही सांगली से ये पानी, जो कि मिराज में आता है, सांगली से ये पानी लातूर तक, मराठवाड़ा तक लेकर गया था, तो ये केवल ट्रांसपोर्ट हुआ था। तो अभी भी जो वहां पे बॉगीज खड़ी हैं, जो वहां ट्रेन खड़ा है, वो ट्रेन केवल ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर हरी झंडी स्टेट की मिलेगी तो पानी किसी और स्रोत से लेकर, अभी तक वो ट्रेन जहां पे जरूरत केवल फोटो खिंचाने के लिए, पोस्टर छपवाने के लिए और अपना जिंदाबाद कराने के लिए काम आ रही है ना। अभी पानी नहीं है उसमें। पानी अखिलेश यादव के ही घर के एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे में पहुंचाना है उस ट्रेन को। तो मैंने कहा है ट्रांसपोर्ट का ही काम है, पानी बना के तो वो नहीं दे सकती है स्वाभाविक रूप से, उसी स्टेट के अंदर से ही एक जगह से दूसरे जगह। जैसे कि अखिलेश यादव जी 10,000 टैंकर मांग रहे हैं, स्वाभाविक रूप से 10,000 टैंकरों में से वो एक जगह से पानी भर के दूसरे जगह ही तो भेजेंगे, अपने ही स्टेट के अंदर से पानी कहीं से लेंगे और कहीं और भेजेंगे। तो यही काम ट्रेन का भी है, थोड़ा बहुताय मात्रा में ये ट्रेन जा सकती है। मेरा सिर्फ सवाल इतना उठता है कि अगर 10,000 टैंकर की आवश्यकता स्टेट को है तो स्वाभाविक रूप से स्टेट को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की आवश्यकता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की आवश्यकता है। और स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार गार्डियन होती है, गार्डियन का दायित्व तो होता है कि वो इन लॉजिस्टिक्स को स्टेट को सुपुर्द करे। स्टेट एक्सेप्ट कर ले तो अच्छी बात है, ना एक्सेप्ट करे तो हम इस पे कोई राजनीति नहीं करना। नावेद सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि जब आपको 10,000 रोड टैंकर की जरूरत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप ये कह रहे हैं कि हमको पानी बांटने के लिए 10,000 रोड टैंकर चाहिए, तो जो ट्रेन के टैंकर मिल रहे हैं उन्हीं का इस्तेमाल करने में क्या आपत्ति है? जनाब देखिए, ऐसा है कि आपने बुलेट ट्रेन सुनी होगी, मेट्रो ट्रेन सुनी होगी, नॉर्मल ट्रेन सुनी होगी, मालगाड़ी सुनी होगी। ये एक नई वाटर ट्रेन भारतीय जनता पार्टी आज लेके आ गई, जिसको पूरे देश की मीडिया जो है वो जनता के सामने लाई है कि एक नई ट्रेन आई है, वाटर ट्रेन। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम तो कम करती है, कुछ नई नई चीज़ें और नए नए खोज करके सामने लाती रहती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ट्रेन लेके आए हैं, इस ट्रेन में सुनने में आया है मीडिया के भी ज़रिए कि ये ट्रेन बिल्कुल खाली है और इसमें कहीं भी पानी नहीं है। अच्छा, और जब ये ट्रेन पहुंची तो ये भी सुनने में आया कि वहाँ के लोग बहुत दौड़े स्टेशन पे कि मोदी जी ने शायद काला धन भेज दिया है और काला धन आ गया है वापस। मजाक का विषय है नहीं, लेकिन आपके घर में पानी आता है इसलिए आपको चुटकुला भी आता है ना, ट्रेन मिला। सर, आपके घर में पानी आता है इसलिए आपको चुटकुला भी खूब आता होगा। सर, जिसके घर में पानी नहीं आता ना सर, वो जब ऐसी कोई चीज पहुंचती है तो वो भाग के काला धन लेने नहीं पहुंचता सर, पानी लेने ही पहुंचता होगा। थोड़ा सीरियसनेस रखिए सर इस चीज की। आपकी सरकार को अब तक ये नहीं पता कि उस ट्रेन में पानी है कि नहीं। आपकी सरकार से 2 घंटे पहले से रीता बहुगुणा जोशी को पता है कि उसमें पानी नहीं है। 2 घंटे पहले उनका बाइट आ चुका टेलीविजन पर, और आपके सीएम साहब अब ट्वीट करके पूछ रहे हैं, डीएम से पूछ रहे हैं, देखिए आधे घंटे पहले कि चेक कीजिए वहां पानी है कि नहीं। वो डीएम साहब 3 घंटे पहले मीडिया को बता चुके हैं कि ट्रेन खाली है, इसमें पानी नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं आपको करेक्ट कर दूं। सीएम साहब उनसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अगर सीएम साहब ने पहले ही वहां पे 800 टैंकर हम लगा चुके हैं, हमारे 800 टैंकर लगे हैं, 450 टैंकर हमने और लगाए हैं,
वहां पे। इसके अलावा 5,786 वाटर के ये आपके ये वो मशीनें हम लोगों ने लगवाई हैं कि किस तरीके से पंप्स के किसी तरीके से चीज़ें दिक्कत ना हो। ये सारी चीज़ें लगातार हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों को फिक्र है, हम देख रहे हैं, लेकिन ये बाहर से आकर के ये दिखाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और क्यों दिखाना चाह रहे हैं? साफ जाहिर है, जाहिर है, ये इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। इनको अच्छी तरीके से मालूम है उत्तर प्रदेश में अब इन्होंने क्योंकि कोई काम किया नहीं है। संबित पात्रा साहब बैठे हैं, हमारे काबिल, बहुत ही विद्वान हमारे साथियों में से एक हैं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि काम कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ ज़बानी जो जमा खर्च था वो किया जा रहा है। अब वो चीज़ें ज़मीन पर उतारी जा रही हैं। पानी के लिए हमने बहुत कुछ किया। आप पूछिए, हमने वहाँ पे देखिए पात्र परिवारों के लिए सूखे में पात्र परिवारों की फैमिली के लिए 500-500 रुपए हमने वहां पर भिजवाना शुरू कर दिया सबको। इसके अलावा 10 किलो प्याज, 10 सर, किलो आप तो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के खाने के पैकेट भी भिजवा रहे थे। 1 किलो घी। कल मर गया एक आदमी भूख से उसी बांधा में सर, और उसके आधे घंटे के बाद वहां झंडे में लिपटी हुई फोटो खाने के पैकेट पहुंचे वहां समाजवादी पार्टी के झंडे वाले। तो वो पानी देखिए, पानी के लिए हम लगातार व्यवस्था हमने किया है और चीजें सामने हैं। आप जरा अपना कैमरा उधर भी घुमाइए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है सर। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी ये बिल्कुल, मैं दिखा रहा हूं अभी। ये देखिए, ये सारे जो यूपी सरकार ट्वीट कर रही है ना सर, ये यूपी सरकार देखिए लगातार ट्वीट कर रही है सर, ट्विटर पे पानी दे रही है यूपी की सरकार। मैं दिखा रहा हूं, देखिए। और ये सारी तस्वीरें देखिए, उसके बाद बताइए एक भी तस्वीर में ऐसा पानी है जो पीने लायक लगता हो? काई जमी हुई पानी, गोबर वाला पानी, आधी सूखी हुई झील का पानी, और उसके बाद आप कहते हैं कि हमारे यहाँ तो पर्याप्त पानी, हमने तो सारी व्यवस्था कर रखी है। ये देख लीजिए सर, ये सारी तस्वीरें हैं। लगातार यूपी सीएम का ट्विटर हैंडल जो है गवर्नमेंट का, वो पिछले आधे पौने घंटे से बहुत ज्यादा एक्टिव है। एक के बाद एक तस्वीरें डाल रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो हमारा सवाल ये, फिर इतनी चिंता क्यों है?